नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हरियाणा नेशन न्यूज पर और मैं हूं सोनू चोपड़ा। आज सफीदों के नाग क्षेत्र, ऐतिहासिक नाग क्षेत्र सरोवर प्रांगण से लाइव जुड़े हैं और बताना चाहेंगे कि आज जो है तमाम संगठनों के द्वारा, केंद्रीय मजदूर संगठनों और कर्मचारियों के द्वारा जो है एक दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया है और कर्मचारी है जो यहाँ पर, उनके पदाधिकारी है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। और किन कारणों से जो है आज हड़ताल रखी गई, आज से 9 जुलाई 2025 का जो है एक दिवसीय हड़ताल के लिए जो है दिन रखा गया था और आज सफीदों के नाग क्षेत्र परिसर में जो हॉल है वहां पर ये कर्मचारी संगठन एकजुट हुए हैं। तो आइए जानते हैं इनसे क्या कुछ इनकी मांगे हैं जिसको लेकर आज यहाँ पर इनके द्वारा हड़ताल रखी गई है। तो तस्वीरों को शेयर करते रहे, आइए जानते हैं पदाधिकारियों से, जानते हैं कि क्या कुछ मांगे हैं जिनको लेकर आज हड़ताल रखी गई। सबसे पहले परिचय। मैं पंकज भाटिया, ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशन वर्कर यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ, बिजली बोर्ड का। आज जो एक दिवसीय हड़ताल रखी गई है, क्या कुछ उद्देश्य है, क्या कुछ मांगे? हमारा जो उद्देश्य है, 9 जुलाई को राष्ट्रव्यापी आज जो हड़ताल है, पूरे देश के अंदर इस हड़ताल का आयोजन किया गया है। पूरे देश की तमाम ट्रेड यूनियन, 11 ट्रेड यूनियन है, तमाम इंटक, एटक, ईपी सभी ने मिलकर इस हड़ताल का आयोजन किया है। और पूरे देश का छात्र, मजदूर, CITU के साथी, कर्मचारी, अध्यापक, टोटल साथी इस हड़ताल के अंदर हिस्सा ले रहे हैं, जो सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं, जैसे जो मजदूर और कर्मचारियों के विरोध में जो लेबर कोड है, सरकार उसको जारी करने जा रही है। जो मनरेगा मजदूर 8 घंटे दिहाड़ी करा करता, उसको मतलब जो भी मजदूर 8 घंटे दिहाड़ी करता था उसको 12 घंटे का बनाने जा रही है। तनख्वाह के नाम पे आप देखोगे 5,000 रुपये में एक कर्मचारी का शोषण हो रहा है, कहीं 4,000 रुपये में शोषण हो रहा है। HKRN के नाम पे 10,000, 15,000, 20,000 रुपये में कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। पक्के कर्मचारी की बात करें, NPS उनको दी जा रही है, UPS अब नई आ गई है, OPS उनकी छीन ली गई है। 8वें वेतन आयोग की बात करें तो वो गठित करने की सरकार की कोई बातचीत नहीं है। तो आपको क्या क्या बताएं, इस सरकार ने तमाम विभागों को जो बेचने का जो जिम्मा उठाया है, उसको रोकने के लिए आज पूरे देश का मजदूर, छात्र, कर्मचारी आज एक दरी पे इकट्ठा होकर, एक मंच पे इकट्ठा होकर इस सरकार को बैकफुट पे ले आकर खड़ा करने का काम करेगा। सर, क्या लगता है आज जो विश्वव्यापी हड़ताल है, क्या इसके देखने में रुझान रुझान आज हरियाणा का करीबन 3 लाख मजदूर, छात्र, कर्मचारी, 3 लाख कर्मचारी, छात्र, मजदूर आज हड़ताल पे रहेंगे और पूरे देश के अंदर ये संख्या करोड़ों के हिसाब से पहुंचने वाली है और बहुत बड़ी हड़ताल मतलब आज इस देश के अंदर होने जा रही है। तो हमें लगता है कि सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी और समय रहते अगर सरकार ने ये जो महकमों को सिकोड़ना शुरू कर रखा है, इनका अगर प्राइवेटाइजेशन करना अगर बंद नहीं किया, लेबर कोड रद्द नहीं किए, न्यूनतम वेतनमान 26,000 नहीं करा, जो श्रमिक जो है अपने मजदूर हैं, जो उनके विभिन्न बोर्ड हैं, उनमें सुविधाएं नहीं दी और जो न्यूनतम जो पेंशन है उसको 10,000 नहीं किया, तो सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी और आने वाले समय में हो सकता है इस सरकार का बदलाव भी हो जाए। ये इस हड़ताल के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से हम कहना चाहते हैं। जी। जो कर्मचारी और साथी हैं जो आपको देख रहे हैं इस टाइम, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि आने वाले समय में हम अपने बच्चों को ये कहने के लिए हो जाए, जो ये एक गुंडागर्दी की सरकार लगा लो, मतलब इस प्रकार की सरकार जो सभी महकमों को प्राइवेट कर रही है, शिक्षा को बेच रही है, विभागों को बेच रही है, स्वास्थ्य को बेच रही है, बिजली बोर्ड को बेच रही है, सुई से लेके जहाज बनाने तक की जो कंपनियां बेच रही है, आज हमने इसका विरोध नहीं किया तो कल को जो हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं, हमारे बच्चे हैं, हमें कोसेंगे कि जब विभाग बिक रहे थे तो आप सोए हुए थे। मैं उन सोए कर्मचारियों से, सोए मजदूरों से, सोए दुकानदार भाइयों से, इस आम जनता से, किसानों से अपील करना चाहूंगा कि अभी भी वक्त है, इस 9 जुलाई की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आप हिस्सा जरूर बने। मैं अपील करना चाहूंगा। मेरा नाम कॉमरेड राधेश्याम है और CITU का जींद का ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। आज की हड़ताल के बारे में क्या कहना? आज की जो ये हड़ताल है, ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। पूरे देश का 30 करोड़ किसान, मजदूर, कर्मचारी इसमें भाग ले रहा है, क्योंकि ये जो हड़ताल है इस देश ने बचाने के लिए है। जो BJP की सरकार मोदी के नेतृत्व में जो नीतियां लागू कर रही है, उन नीतियों से ये जो देश है, इस देश का लगातार शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार का स्तर गिरता जा रहा है। तो आज पूरा देश का किसान, मजदूर, विद्यार्थी, कर्मचारी इस देश को बचाने के लिए हड़ताल पर है।
तो आज बड़ी संख्या में ये जो मोदी सरकार है, मनरेगा के मजदूर आए हुए हैं, 100 दिन काम है। तो आज बड़ी संख्या में ये जो मोदी सरकार है, मनरेगा के मजदूर आए हुए हैं, 100 दिन काम की गारंटी है। लेकिन यहाँ जो सफेदों का प्रशासन है, जानबूझ के ड्रामेबाजी करके इस मनरेगा को लागू नहीं करना चाहता। अब आप देखो, यहाँ पूरे हरियाणा में लाखों लोग हैं जो मनरेगा के ऊपर आश्रित है, लेकिन मनरेगा में आज भ्रष्टाचार की बू आ रही है, लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। तो इसी प्रकार जो ये स्कीम वर्करें हैं, जो आशा वर्करें हैं, मिड डे मील की हैं, जो कच्चे कर्मचारी हैं, इनको पक्का करने की बात है। वैसे तो सरकार पूरा प्रोपगंडा करके रोजगार देवा, लेकिन अफसोस की बात है इस महकमे में जो कच्चे कर्मचारी हैं, स्कीम वर्करें हैं, 10-10 साल हो गए, 15-15 साल हो गए, लेकिन सरकार जानबूझ कर उनको पक्का नहीं करना चाहती, रोजगार देना नहीं चाहते। तो हम इस हड़ताल के माध्यम से सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि आपने जो कर्मचारियों की, मजदूरों की, नौजवानों की बात को सुनना पड़ेगा। अगर आपकी इसकी अनदेखी करोगे तो आपको सत्ता से बाहर होना पड़ेगा। आज की जो हड़ताल है, इसको लेकर जो धरना प्रदर्शन रहेगा या कोई ज्ञापन भी सौंपा जाएगा? आज की ये जो हड़ताल है, ये अलग अलग जो संगठन है, जो समस्याएं हैं, तो वहाँ प्रशासन में ज्ञापन देंगे। एक और है समस्या, निर्माण मजदूरों की या कैंटीन है, श्रम कल्याण बोर्ड का उसमें रुपया लगा है, तो 10 रुपये भर पेट मजदूर को खाना खिलाना होता है, लेकिन मजदूरों को खाना खिलाने की बजाय एसडीएम दफ्तर में वो कैंटीन है, जहां लाख लाख रुपये तनख्वाह कर्मचारी ले हैं, वहां वकील हैं। हम ये कहना चाहते हैं आज की इस हड़ताल के माध्यम से कि जो लेबर चौक है, जो मजदूरों का जो काम है, मजदूरों का आनी चाहिए। और जो अनाप शनाप की जो शर्तें लगा रखी हैं श्रम कल्याण बोर्ड में, ये अनाप शनाप की शर्तें हटाकर सभी मजदूरों को लाभ देना चाहिए। तो ये कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा। सर, आपने बात की भ्रष्टाचार के लिए कहीं ना कहीं हम भी तो जिम्मेवार हैं। देखिए, जो भ्रष्ट व्यक्ति है, जो भ्रष्ट कर्मचारी है, कहीं ना कहीं हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा बाप तो है, हमने कभी उनको टोका है कभी? असल में जो ये भ्रष्टाचार की बात है, सरकार प्रचार तो करे है लेकिन लगाम नहीं लगाना चाहते। अब ये सरकार की नाक के नीचे हो रहा है। जो सीएससी पे फार्म भरेजा है ना, असल में जो फीस है 10 रुपया से लेकर 30 रुपया तक फीस है, लेकिन यहाँ 100 रुपये, 500 रुपये, तमाम मतलब ये भ्रष्टाचार के अड्डे बना दिए। और आप देखोगे अधिकारी जब रिश्वत लेगा तो कर्मचारी तो एक मामूली बात है। भ्रष्टाचार पे रोक लानी है सरकार ने, तो कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। और ये लगातार मतलब मैं निर्मला देवी, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट, संबंधित सर्व कर्मचारी संघ। आज हम राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल हुए हैं। सारी बातें मेरे से पूर्व वक्त आपको बता चुके हैं, जो जो समस्याएं हैं। मैं एक महिला होने के नाते महिलाओं की बात करूंगी। आज जो महिलाओं की स्थिति है अपने देश में, पूरे राष्ट्र में जो है, वे कहीं न कहीं महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, उसका सीधा असर सबसे पहले महिलाओं पर पड़ता है। जो महंगाई है, सब्जी से लेकर दूध से लेकर अन्न है, या जो भी हम महिलाएं किचन में खरीदते हैं और बनाते हैं, इतनी महंगाई है, उसका सीधा असर किसके स्वास्थ्य पर पड़ता है? महिलाओं के स्वास्थ्य पर पड़ता है। क्योंकि महिला क्या सोचती है कि भी जैसा तैसा मेरे परिवार में इनकम है, मैं पहले अपने पति और बेटों को खिलाऊं, उसके बाद अपने आप खाऊं। तो उसका सबसे बड़ा इफेक्ट महिलाओं के स्वास्थ्य पर पड़ता है, जो एक शर्म की बात है। क्योंकि सरकार नारा चला रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो सबसे पहले क्या उन बेटियों की तरफ देख रही है? अब कर्मचारी होने के नाते एक मैं कर्मचारियों की बात करूंगी। बहुत सारी महिलाएं हैं HKRN में लगी हुई हैं, यानी कि कितने मुद्दे सरकार लेके आई, कितने गिनती भी नहीं है कि क्या क्या नामों से, कई NSQF है, HKRN है, गेस्ट है। अरे जब वो काम हम सब के बराबर कर रहे हैं, रेगुलर के बराबर, तो उनको तनख्वाह भी तो बराबर मिलनी चाहिए। 5,000, 10,000, 20,000 में वो एक महिला जो केवल एक ही है अपने परिवार का इनकम का सोर्सेज, क्या वो अपने परिवार का पालन पोषण कर पाएगी? तो कहाँ बेटियां बची? दूसरी बात है कि एक विद्यालयों में जो साइंस फैकल्टी थी, गांव में थी, बच्चियां वहां पर आती थी पढ़ने के लिए, लेकिन वो साइंस फैकल्टी गांव से समाप्त कर दी गई है। तो जो बच्चियां आगे साइंस स्ट्रीम लेना चाहती है, शहरों में आना पड़ता है, तो गरीब बच्चियां कहाँ जाए जो वहन नहीं कर सकते। तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, विचार करें इन बातों पर, आप अपने नारे को चरितार्थ करें, उनको रोजगार दें, उनके स्वास्थ्य की ओर देखें। तो हमारी इस हड़ताल के माध्यम से ज्यादा न बोलते मैं इतना ही कहूंगी कि महिलाओं का जो आपका नारा है उस पर आप अमल जरूर करें। धन्यवाद।
परिचय और याद मैं प्रधान रिटायर्ड कर्मचारी संघ खंड सफीदों हरियाणा रजिस्टर्ड यूनियन है हमारी। मैं अपनी यूनियन के सभी पदाधिकारियों सहित इस हड़ताल का समर्थन करता हूं और सरकार की आलोचना करता हूं, क्योंकि विभागों के अंदर बहुत ही बुरा हाल है। रेगुलर भर्तियां कम हो रही हैं, शोषण ज्यादा हो रहा है। हमारे पिछले दिसंबर मास में सरकार ने रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए एक विधेयक पास कर दिया और इसमें न कोई अपील करेगा न कोई हड़ताल करेगा, ये अधिकार भी छीन लिया। इसके लिए हम आज ऑल इंडिया में इसका हड़ताल का समर्थन करते हैं और 15 जुलाई को ऑल इंडिया में हमारी मांगे मनवाने के लिए 8वां वेतन आयोग रिटायर कर्मचारियों को भी मिले, क्योंकि सभी जितने भी आयोग आज तक मिले हैं वो सभी साथ साथ मिले हैं। इसका हम समर्थन करते हैं और 15 जुलाई को हम बढ़ चढ़ के इसके बारे में। तस्वीरें आप देख रहे थे सफीदों के ऐतिहासिक नाग क्षेत्र परिसर से, जहां पर तमाम के जो संगठन है, कर्मचारी संगठन है, उनके द्वारा एक दिवसीय हड़ताल का आयोजन किया गया था और सर्व कर्मचारी संघ जो है इसमें शामिल हुए थे। तो तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे। किसी और अपडेट के लिए फिर आपके साथ जुड़ेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए हरियाणा नेशन न्यूज।